नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट संस्कृत, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट संस्कृत, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्यभट्ट है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या योगदान है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदानों पर प्रकाश डालना है, यानी कि ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के जो भी योगदान है पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वैदिक दर्शन है, वैदिक दर्शन क्या होता है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है, समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रघुवंशम है, रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है। यहाँ पे दोस्तों आपको समझाना है कि रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महाकवि कालिदास हैं, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको महाकवि कालिदास के जो काव्य हैं, यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, दुर्योधन की जो शासन पद्धति है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको दुर्योधन की शासन पद्धति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारवी है, भारवी की जो भाषा सौष्ठव है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको भारवी की भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास के पांडित्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, कालिदास का जो पांडित्य है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको कालिदास के पांडित्य की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभवम की कथा वस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभवम है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको कुमार संभवम की कथा वस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। यहाँ पे आपको नौवें क्वेश्चन बताना है कि नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक के अनुसार जो दुर्जन है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव महाकाव्य है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित जो प्रकृति चित्रण है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रकृति चित्रण का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्वती के सौंदर्य का निरूपण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पार्वती है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको पार्वती के सौंदर्य का निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वनेचर है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, कालिदास की जो शैली है, यहाँ पर दोस्तों 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सुश्रुत संहिता है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है,
है नीति शतक के आधार पर सतसंगति के महत्व को बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको नीति शतक के आधार पर सतसंगति के महत्व को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक के आधार पर मित्र का स्वरूप व उसके कर्तव्य का निरूपण करें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको नीति शतक के आधार पर मित्र का स्वरूप बताना है व उसके कर्तव्य का निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है संभव के काव्य सौंदर्य की सविस्तार विवेचन कीजिए। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो कुमार संभव है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको कुमार संभव के जो काव्य सौंदर्य है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको कुमार संभव के काव्य सौंदर्य के विस्तार पूर्वक दोस्तों वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव के प्रथम स्वर का सारांश लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुमार संभव है, यहाँ पे दोस्तों आपको महाकवि कालिदास कृत जो कुमार संभव है, कुमार संभव के प्रथम स्वर का सारांश लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है किराता अर्जुनियम के प्रथम स्वर का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको किराता अर्जुनियम के प्रथम स्वर का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भारवी की पद्य शैली की विशेषता लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है, भारवी की जो पद्य शैली है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको भारवी की पद्य शैली की विशेषता लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्रौपदी है, द्रौपदी की जो चरित्रगत विशेषता है, यहाँ पे सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है माघ के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो माघ है, माघ का जो जीवन है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको माघ के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है आदि कवि वाल्मीकि पर टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको आदि कवि वाल्मीकि पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है गणित शास्त्र के उद्भव एवं विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गणित शास्त्र है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको गणित शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास का संक्षेप में वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।